हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद शशांक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि ईवीएस से संबंधित हैं, हमारे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित हैं, जिसमें से हमारा जो आज का पहला टॉपिक है जल एवं भोजन, सेकंड टॉपिक है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, थर्ड टॉपिक है आश्रय जीव जंतु कहाँ रहते हैं। दोस्तों स्टूडेंट, इसमें जितने भी प्रश्न हैं एक ही वीडियो में सारे प्रश्न आपके आ जाएंगे। इसमें आज का जो वीडियो है काफ़ी स्पेशल है। ये प्रश्न काफ़ी रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में, सीटेट के एग्ज़ाम में, यूपी टेट के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा तथा पेन कॉपी के साथ में कॉन्सेप्ट को नोट कीजिएगा। दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो मेरे भाई दोस्त या स्टूडेंट पहली बार जुड़ रहे हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब तो ज़रूरी कीजिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। शेयर करने से फ़ायदा ये है कि आपका दोस्त उसको नॉलेज नहीं है वो भी पढ़ेगा, उसके भी अच्छे नंबर आ जाएंगे। सब लोग पढ़ें, इसमें क्या दिक्कत है। और दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है t.me/KNASHSH123। आप टेलीग्राम आपने बनाया है तो टेलीग्राम में आप t.me/KNASHSH123 लिख देंगे या फिर STUDY स्टडी WITS विथ शशांक और हमारा लोगो आ जाएगा SWS का, जिसके द्वारा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको हमारे सारे वीडियोस और वन लाइनर क्वेश्चंस आपको उसमें प्रोवाइड हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक। जो पहला टॉपिक हम लोगों का जल एवं भोजन और उससे संबंधित प्रश्न को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, यूपी टेट में पूछा गया, 19 दिसंबर को पेपर हुआ था 2016 में। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट कपास, ऑप्शन नंबर सेकंड जट्रोफा, ऑप्शन नंबर थर्ड गन्ना, ऑप्शन नंबर फोर्थ आलू। बायोडीजल की फसल, बट राइट आंसर बी इज राइट आंसर। जट्रोफा को बायोडीजल की फसल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। आप देख सकते हैं, जान सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है कितनी नहीं है, कौन सा टॉपिक वीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु या थीम है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट भोजन, ऑप्शन नंबर सेकंड सौरमंडल, ऑप्शन नंबर थर्ड मौसम, ऑप्शन नंबर फोर ऊर्जा। वस्तु की पर्यावरण अध्ययन की वस्तु विषय वस्तु है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बंद गोभी भिंडी गुड़, ऑप्शन नंबर थर्ड आंवला पालक गुड़, ऑप्शन नंबर थर्ड आंवला पालक आलू, ऑप्शन नंबर फोर आंवला आलू टमाटर। लौह तत्व आयरन की मात्रा किस में ज़्यादा होती है? बताइए दोस्तों, चेक कीजिए आपको कितना आता है। ये सारे प्रश्न पेपर में आए, सीटेट 2016 में पूछा गया 1 से 5 वाले में, इसलिए आप इनको स्किप ना कीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड आंवला पालक गुड़ में आयरन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है आलू चिप्स, सेकंड ऑप्शन है दूध पनीर, थर्ड ऑप्शन है सेब जैम, फोर्थ ऑप्शन है कच्चा आम अचार। दोस्तों, आलू को हम चिप्स के रूप में संरक्षित कर सकते हैं, सेब को जैम के रूप में, कच्चा आम को हम लोग अचार के रूप में, लेकिन दूध को पनीर के रूप में संरक्षण नहीं दे सकते हैं। इसलिए जो गलत आंसर है, गलत जोड़ा है वो है गलत, सही आंसर और गलत जोड़ा है ऑप्शन नंबर बी दूध और पनीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं? आलू टमाटर नाशपाती चीकू भिंडी करेला प्याज खीरा, इनमें से किन में से बीज होते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट टमाटर नाशपाती और चीकू, ऑप्शन नंबर सेकंड
टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, खीरा। ऑप्शन नंबर थर्ड टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा। ऑप्शन नंबर फोर नाशपाती और चीकू। सीटेड एग्जाम 2015 में पूछा गया। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा, इसमें बीज पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट अचार और आम पापड़ बनाना। ऑप्शन नंबर सेकंड जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना। ऑप्शन नंबर थर्ड प्लास्टिक के थैले में रखना। ऑप्शन नंबर फोर रेफ्रिजरेटर्स में वंचित करना। ये क्वेश्चन भी पूछा गया फरवरी 2015 में। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट अचार और आम पापड़ बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उसकी व्याख्या करना। ऑप्शन नंबर सेकंड विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। ऑप्शन नंबर थर्ड पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजन के विषय में दी गई जानकारी की ओर विस्तृत व्याख्या करना। ऑप्शन नंबर फोर किसी बाहरी भोजन बनाने वाली व्यावसायिक एजेंसी को आग्रह करके विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजन का प्रदर्शन करना। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसका जो डियर फ्रेंड जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारे सांप खाने की इच्छा होती है, हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग ऊ फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट असम, ऑप्शन नंबर सेकंड हांगकांग, ऑप्शन नंबर थर्ड उड़ीसा, ऑप्शन नंबर फोर अरुणाचल प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हांगकांग, क्योंकि दोस्तों हांगकांग की जो प्रसिद्ध डिश है लिंग ओ फेन, इसको बोलते हैं सांप के भोजन को लिंग ओ फेन, और हांगकांग की फेमस डिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना। ऑप्शन नंबर सेकंड सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। ऑप्शन नंबर थर्ड बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरा तलते हुए पकाना। ऑप्शन नंबर फोर सब्जियों को अच्छी तरह से धोना फिर काटना। भैया सब्जी हम लोग बनाएंगे, सब्जी को पहले अच्छे से धोएंगे फिर काटेंगे ना, तो ऐसा नहीं करेंगे काट लें बाद में धोएं। इसमें हमारे जो पोषक तत्व होते हैं वो बह जाते हैं पानी के साथ में। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सब्जियों को अच्छी तरह से धोना फिर काटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है? राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकी की परिगणना करती है। कथन नंबर फर्स्ट है इसका, उसे कटोरी में रखती तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती जिसमें ठंडा पानी है। ऑप्शन नंबर सेकंड ताज़ा रखने के लिए। ऑप्शन नंबर सेकंड उसे गीले कपड़े में लपेट देती है। ऑप्शन नंबर थर्ड उसे धूप में खुला फैला देती है। ऑप्शन नंबर फोर उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। उपयुक्त तकनीकी बी के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्याज लहसुन के बारे में। ऑप्शन नंबर सेकंड हरा धनिया। ऑप्शन नंबर थर्ड काजू बर्फी। ऑप्शन नंबर फोर पके हुए चावल। इसका कौन सा सही ऑप्शन है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हरा धनिया। ताज़ा रखने के लिए हरा धनिया के लिए ये सारे क्रियाकलाप कर सकते हैं।
गीले कपड़े लपेट देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काट के अंधेरे में रख देते हैं जिससे ठंडी बनी रहे, ताज़ी बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट, डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्कर्वी और एनीमिया, ऑप्शन नंबर सेकंड एनीमिया और रतौंधी, ऑप्शन नंबर थर्ड मोटापा और एनीमिया, ऑप्शन नंबर फोर मोटापा और स्कर्वी। भैया मीरा चाइनीज़ फूड खाती, समोसे, कटलेट, डबल रोटी, तो इससे क्या बढ़ेगा? मोटापा, स्वाभाविक। और जबकि दिव्या ऐसा भोजन करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है, लौह तत्व की कमी है तो क्या होगा? ब्लड की कमी होगी, खून कमी होगी, होगा उससे एनीमिया। ऑप्शन नंबर इज सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परीक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर फोर, कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। इसमें कौन सा आंसर सही होगा आपका? इसका राइट आंसर है कम, ऑप्शन नंबर बी, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो डैश से भरपूर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सेकंड वसा, ऑप्शन नंबर थर्ड विटामिन, ऑप्शन नंबर फोर प्रोटीन। इसमें कौन सा राइट आंसर है? इसका जो राइट आंसर है, भारोत्तोलकों को सब आवश्यकता होती है सबसे ज़्यादा प्रोटीन की। प्रोटीन दूध में पाई जाती है, पनीर में पाई जाती है, विटामिन सब्जी में, वसा घी में, कार्बोहाइड्रेट चना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दूध, आम, अचार, ऑप्शन नंबर सेकंड अंडा, मटर, मछली, ऑप्शन नंबर थर्ड सोयाबीन, चना, मक्का, ऑप्शन नंबर फोर सेब, दही, मांस। इस सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो पाई जाती है वो सोयाबीन में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सोयाबीन, चना, मक्का। आम में नहीं पाई जाती है प्रोटीन, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में रबी की फसल कौन सी है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट चावल, ऑप्शन नंबर सेकंड चना, ऑप्शन नंबर थर्ड मूंगफली, ऑप्शन नंबर फोर कपास। रबी की फसल दोस्तों किसे कहते हैं? जो फसल अक्टूबर या नवंबर में बोई जाती है, शीत ऋतु में बोई जाती है, उनको हम लोग रबी की फसल कहते हैं। जैसे कि हम लोग हमारी गेहूँ हो गई, चना, सरसों, मटर, आलू, जौ, ये जो फसलें हैं ये रबी की फसल कहलाती हैं। तो चना इसका जो राइट आंसर है, चना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाशरकोड नामक रोग डैश की कमी से होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सेकंड प्रोटीन, ऑप्शन नंबर थर्ड विटामिन, ऑप्शन नंबर फोर आयोडीन। किसकी कमी से यह रोग होता है? यह रोग दोस्तों होता है ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब लोग बात करते हैं, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट एस्कॉर्बिकम, ऑप्शन नंबर सेकंड कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन नंबर थर्ड थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर फोर थायमीन। ये यूपी टेट के एग्ज़ाम में 12 नवंबर को हुआ था 2013 को, उसमें पूछा गया था। इसका जो राइट आंसर है थायमीन। थायमीन विटामिन नष्ट हो जाती है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं नया टॉपिक, जो हमारा दूसरा टॉपिक था कि हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। इसका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कांसा के बारे में, ब्रॉन्ज के बारे में, ये किसका, ये मिश्र धातु है, ये किन दो तत्वों से, किन दो धातुओं से मिलकर बनी है या किन से बनी है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट कांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांसा
दो धातुओं का मिश्रण है। ये दो धातुएं हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट तांबा और टिन, ऑप्शन नंबर सेकंड तांबा और लोहा, ऑप्शन नंबर थर्ड एल्यूमिनियम और टिन, ऑप्शन नंबर फोर्थ तांबा और जस्ता। इसका जो राइट आंसर है हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट तांबा और टिन। तांबा का जो रासायनिक नाम होता है Cu, टिन का Sn। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली भी कहते हैं। और यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट केरल, ऑप्शन नंबर सेकंड कर्नाटक, ऑप्शन नंबर थर्ड आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर फोर्थ तमिलनाडु। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड आंध्र प्रदेश। दोस्तों डियर स्टूडेंट, यहाँ जो साड़ियों में बुनाई की जाती है, साड़ियों की बुनाई की जाती है, पोचमपल्ली पहले दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में था, लेकिन अब ये तेलंगाना है। तेलंगाना का भाग हो गया जब ये बंटवारा हुआ था आंध्र प्रदेश का, तो ये अब तेलंगाना का हो गया। यहाँ साड़ियों में बुनाई की जाती है जिसके कारण फेमस है पोचमपल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर आ गया दोस्तों कांसे के बारे में। कांसा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको। कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कांसा लोहे, चांदी और स्वर्ण की भांति एक तत्व है। ऑप्शन नंबर सेकंड कांसे को तांबा और टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ति बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर फोर कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और मजबूत होते हैं। ये कथन दिए गए थे, इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए तथा सी, ऑप्शन नंबर बी तथा सी, ऑप्शन नंबर थर्ड सी तथा डी, ऑप्शन नंबर डी तथा ए। इसमें कौन सा कथन सही है? ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो पक्का ही गलत हो गया। कांसा लोहे चांदी की भांति कांसा तो मिश्र धातु है, एक समान तत्व तो है नहीं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत। बी को चेक करते हैं, कांसा तांबा तथा टिन से पिघला कर बनाया जाता है। जी हाँ, कांसा अत्यंत मजबूत है, इससे तोप भी बनाई जाती है। बी और सी सही है। कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और मजबूत होते हैं। जी नहीं, कांसे के बर्तन भारी होते हैं एल्युमिनियम तो। बी तथा सी कथन सही है। अब हम लोग ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बी तथा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन से अब आगे हम लोगों का आश्रय, जो एक टॉपिक था सबसे लास्ट में, कौन सी चीज़ें कहाँ रहती हैं। प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले समान घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। स्थान दिए गए हैं मनाली, बी दिया गया राजस्थान, सी दिया गया असम, डी दिया गया लद्दाख। घर दिए गए हैं फर्स्ट में बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर। सेकंड दिया गया पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर। थर्ड दिया गया हाउस बोट। फोर्थ दिया गया मिट्टी के घर जिनकी छत कंटीली झाड़ों से बनी होती हैं। फिफ्थ दिया गया पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। ये ऑप्शन दिए गए, इन्हें मैच करना। चलिए इनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ऐसे कैसे आप कर पाएंगे। डिस्कस करते हैं मनाली के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं डियर फ्रेंड स्टूडेंट, मनाली में पत्थर या लकड़ी से बने हुए ढालू छतों वाले घर होते हैं, ढाल की छत होती हैं। राजस्थान की बात करते हैं, मिट्टी के घर होते हैं जिनकी छतें कंटीली झाड़ियों से छाई जाती हैं। असम के बारे में बात करते हैं, बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर होते हैं। लद्दाख की बात करते हैं हम लोग, पत्थर के बने घर जिनके फर्श तथा छतें लकड़ी की बनी होती हैं। ये बात कर ली हम लोग लद्दाख की। पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे, अब आप लोग मैच कर लेना, पूरा डिस्कस कर दिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट फाख्ता, ऑप्शन नंबर सेकंड शकरखोर, ऑप्शन नंबर थर्ड बया, ऑप्शन नंबर फोर कलचिड़ी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फाख्ता।
फाख्ता कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। यह समानता ये जो होता है फाख्ता कबूतर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियां की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहती या बस्ती में नहीं रहती? ऑप्शन नंबर 4 तरैया, जिसको बर्रा बोलते हैं, बर्र एकदम बहुत तेज आवाज़ होती है जब वो चलता है। ऑप्शन नंबर 2 चींटी। ऑप्शन नंबर 3 दीमक। ऑप्शन नंबर 4 मकड़ी। सीटेट 2016 में पूछा जाने वाला प्रश्न। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा ध्यान से। पूछा गया मधुमक्खी की भांति एक साथ नहीं रहती, ये नहीं रहती मकड़ी एक साथ नहीं रहती, बाद बाकी बर्रे, चींटी, दीमक ये एक साथ रहते हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण दिए गए हैं। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अंदर से मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। मकान जमीन से 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई में बने होते हैं। मकान की छतें ढालू होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 असम। ऑप्शन नंबर 2 उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान। ऑप्शन नंबर 4 बिहार। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 असम। असम में भारी वर्षा होती है और ये जो हम लोगों ने क्वालिटी पढ़ी है ये सब असम के घरों की है। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। इसमें ये लकड़ी से निर्मित होते हैं। मकान की छतें ढालू होती हैं। ये सारी क्वालिटी हैं, ये असम की हैं। इनको नोट कर लेना। असम नाम का असम के घरों की विशेषताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरों के नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं। ऑप्शन नंबर 2 पेड़ के तने की लकड़ी से बनी ढालू छत है। ऑप्शन नंबर 3 पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर। ऑप्शन नंबर 4 पत्थर गाढ़ा और चूने से बनी मोटी दीवारें। ऑप्शन नंबर 5 लकड़ी के फर्श। लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर 1 BCD। ऑप्शन नंबर 2 CDA। ऑप्शन नंबर 3 ADE। ऑप्शन नंबर 4 ABC। लेह और लद्दाख के चेक करते हैं क्वालिटी को। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है, तो ये बिल्कुल सही है हम लोगों का, कोई खिड़की नहीं होती है। पेड़ के तने ये गलत, सेकंड है। लेह की नहीं है, ये असम की हैं। पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग, ए भी गलत है, बी भी सही गलत है। पत्थर गाढ़ा चूनों की मोटी दीवारें होती हैं, सही। लकड़ी के फर्श होते हैं, सही। इसके जो है ADE इज राइट ऑप्शन से स्टेटमेंट सही। ऑप्शन चेक करते हैं हम लोग। ADE दिया गया ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, ADE। नोट कर लेना आप, लेह और लद्दाख के घरों की विशेषताएं। ADE निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, पत्थर गाढ़ा और चूने की बनी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडा दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेकता है। यह पक्षी कौन सा है? कलचिड़ी। ऑप्शन नंबर 2 बसंत गौरी। ऑप्शन नंबर 3 कोयल। ऑप्शन नंबर 4 शकरखोरा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कोयल। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, यह कौवे की घोंसले में बच्चे को जन्म देती है तथा कौवा अपने बच्चे की भांति कोयल के जो अंडा होता है उसको भी सेती है या पालती है। ऑप्शन नंबर C इज राइट आंसर, कोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इग्लू की बात कर रहे हैं हम लोग।
एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण? बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता। ऑप्शन नंबर सेकंड, बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। ऑप्शन नंबर थर्ड, बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी। ऑप्शन नंबर फोर, ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। इसका जो ये सीटेट एग्जाम 2015 में पूछा गया, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद जो हवा होती है, जो अंदर गर्मी होती है, उसको बाहर जाने से रोकती है। इस बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिससे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा। मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए मेरा घर धरती से 10 से 12 फुट तथा 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आप लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं तो आप जान गए होंगे इसका कौन सा गांव होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट असम, ऑप्शन नंबर सेकंड तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर थर्ड उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर फोर आंध्र प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं असम के गांव में की हैं। असम बारिश ज़्यादा होती है, 200 सेंटीमीटर तक बारिश हो जाती है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, उन्हें कीट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कीटों को दूर रखने के लिए। ऑप्शन नंबर सेकंड, चिकना और साफ बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर थर्ड, खुरदरा बनाकर घर से बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर फोर, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कीटों को दूर रखने के लिए। डियर फ्रेंड, डियर स्टूडेंट, ये आज हम लोगों ने डिस्कस किए थे 3 टॉपिक को, जिनसे पेपर में चाहे जब सीटेट का एग्ज़ाम हो, इसमें प्रश्न पूछे ही जाते हैं, अवश्य प्रश्न पूछे जाते हैं। आप पेपर दे के आएंगे तो आप बताएंगे हाँ सर ये प्रश्न इससे पूछा गया था। 3 टॉपिक हम लोग डिस्कस किए थे, जल एवं भोजन, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, आश्रय, एनसीईआरटी के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आपसे यही कहना चाहूँगा कि जो भी आपने पढ़ा कॉपी में आप नोट जरूर कीजिए। कॉपी में नोट करने से एक बार आपने पढ़ा, नोट करेंगे, एक बार आप लिखेंगे, 2 से 3 बार एक ही चीज़ को करेंगे तो आप एग्ज़ाम के टाइम भूलेंगे नहीं। चलिए दोस्तों, आपसे लास्ट बार फिर कहना चाहता हूँ, अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या सीरियसली आप पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए तथा आप दोस्तों का शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा आपका ये रहेगा कि हमारा कोई वीडियो रहेगा उसमें कोई भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले पहुंच जाएगा। लाइक करने से एक चीज़ रहेगा कि हम मोटिवेट होंगे, हम तो आप ही से मोटिवेट होंगे। जितने ज़्यादा लाइक होंगे उतना अच्छा ज़्यादा मन करेगा पढ़ाने में, अच्छी चीज़ें और आपके साथ आएंगी। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए हमारा टेलीग्राम लिंक है t.me/KNASAH123 हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।